विद्यमान पूर्वक मैंने सह पूर्वक नए पूर्वक विद्यमान पूर्वक शब्द से निस नहीं होता है स्वांगवाचक। मैंने सह पूर्वक जो स्वांग और नए पूर्वक और नए पूर्वक स्वांग और विद्यमान पूर्वक जो स्वांग तदंत जो प्रातिपदिक होगा और उपसर्जनीभूत होगा है कि नहीं, असंयोगो पद होगा तो उसमें क्या होगा, गीत प्राप्त जो होगा वो नहीं, ये निषेध करने वाले सूत्र आ गए। सह इत्यादि त्रिक पूर्वात नंगिस शकेशा पूर्वात तीन हो गए, सह नय विद्वान एतत् त्रिक पूर्वात स्वांगात गीस न स्यात्। सकेशा अकेशा जैसे सकेशा सह केशा यस्यासा सह पूर्वक है तो सह केशाह यस्या सा सकेशा बन गया, समास हो गया। और असंयोगोपधक उपसर्जनीभूत स्वांग है तो स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात सूत्र से गीस प्रत्यय प्राप्त हुआ। सहनय पूर्वात सहनय विद्यमान पूर्वात च इससे निषेध हो गया तो बन गया सकेशा, बन गया कि नहीं, सकेशा अकेशा। और अविद्यमान नए पूर्व में माने अविद्यमाना केशा यस्यासा केशा यस्यासा अकेशा ये नए पूर्वक है इसलिए गीस का निषेध हो। विद्यमान नासिका विद्यमाना नासिका यस्यासा विद्यमाना नासिका यस्यासा जिसकी नासिका विद्यमान है इसका मतलब दो तरह के लोग थे। ये विशेषण दे दिया कि हम उस स्त्री को लेंगे जिस स्त्री की नाक हो, इसका मतलब स्त्रियां दो प्रकार की, नाक रहिता नाक है। अकेशा जैसे ये हैं और हम भी हैं, आप तो जटी हैं है कि नहीं, आप जटाए रखते हैं जटी, फिर भी वो जटा के समान ही है और हम लोग मुंडी हैं, बात समझे कि नहीं। तो बन गया अविद्यमाना नासिका यस्यासा विद्यमाना नासिका यस्यासा विद्यमान नासिका माने जिसके पास नासिका विद्यमान है उस स्त्री का नाम विद्यमान विशेषण दी। इसका मतलब बिना नासिका की भी स्त्रियां देखी गई है कि नहीं। जैसे सूर्पनखा हो गई, सूर्पनखा हो गई वो भी स्त्री थी लेकिन वो नासिका नहीं थी, नासा रहिता थी है कि नहीं। हाँ नखमुखात संज्ञायाम, फिर नखमुखात नख और मुख इत्याकारक जो प्रातिपदिक तदंत इत्याकारक जो शब्द तदंत जो प्रातिपदिक स्वांगवाचक उससे गीस प्रत्यय नहीं होता, संज्ञायाम संज्ञा होना चाहिए, नाम होना चाहिए। हाँ शूर्पणखा जैसे शूर्पाणि इव है कि नखा या नखानी यदि दोनों लिंगों में होगा यस्यासा है कि नहीं, पूर्वपदार्थ संज्ञायाम सूत्र से अणत्व हो गया है। तो शूर्पाणि इव नखाह यदि नित्य पुल्लिंग है नखाह यस्यासा सूर पर नख बन गया अच्छा दोनों। तो शूर्पाण इव नखान यस्यासा सूर पर नखा सूर पर नख बन गया। अब यहाँ स्वांगात चोप सर्जनात् संयोगो पदार्थ सूत्र से गीस प्राप्त है, नख मुखात संज्ञायाम से निषेध हो गया इसलिए टाप हो गया और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम से हो गया, सूर पर नखा हो गया। और सूर पर नखा सूप नखा लोग कहने लगे, सूप नखा कहने लगे, सूर पर नखा अणा होना चाहिए, सूर पर होना चाहिए। सूर पर नखा फिर गौरमुखा, फिर गौरमुखा माने गौरम इव मुखम यस्यासा माने श्वेत मुखा इत्यर्थ। गौर कहते हैं श्वेत को, नहीं कहते सब गौरांग है माने श्वेतांग है। तो गौरम श्वेतम इव मुखम यस्यासा गौर मुखा बन गया। तो स्वांग था, स्वांगांत था, उपसर्जन सब कुछ है, गीत प्राप्त है, निषेध हो गया तो बन गया गौर मुखा। एक संज्ञा है, गौर मुखा भी किसी का नाम है, शूर्पणखा भी किसी स्त्री का नाम।
संज्ञायं किम ताम्रमुखी कन्या। जहाँ कर्रू अपन न खाने कर्रू का ही अर्थ ये है, उसका अर्थ कर्रूहा माने नखा, या नखा नहीं होगी। अश्वपद विग्रह ये कह रहे हैं कि वहाँ टीकाकारों ने लिखा होगा कि अश्वपद विग्रह है, तो अश्वपद विग्रह दो प्रकार है कि नहीं, या अन्न पद डाल देना है वहाँ, तो नख की जगह कुछ नख का पर्याय डाल देना, इससे अश्वपद हो जाएगा, अथवा विग्रह नहीं करना, संज्ञा है। हाँ वही संज्ञा नहीं, वाक्य न संज्ञा अवगम्यते, इससे नित्य समास हो जाएगा, इसलिए वो डालने की जरूरत नहीं है। ये तो विग्रह नहीं है, ये तो प्रदर्शन परम वाक्य, अर्थ प्रदर्शन परकम वाक्य। विग्रह तो केवल अलौकिक ही हो, शेष कोई विग्रह तो अविग्रह हुआ नित्य समास, तो अविग्रह हो गया नित्य समास। तो कर्रुहा क्या क्या वो कर्रुहा मन्नक, अच्छा रू होते हैं कर्रुहा, उसको डालने की जरूरत नहीं क्योंकि विग्रह ही नहीं। हाँ चलिए। दिक् पूर्वपदान निप, फिर क्या है? दिक् पूर्वपदान निप, दिक् पूर्वपदात स्वांगात प्रातिपदिक, स्वांगांतात दिग्वाचक शब्द है पूर्व पद में जिसके ऐसा जो स्वांग, स्वांगांत जो प्रातिपदिक, जो स्वांगांत प्रातिपदिक उससे गीस नहीं होता। तस्मात् परस्य ङीसः ङिबादेशः स्यात्। ओ गीस को गीप कर रहा है। सूत्र क्या है? दिक् पूर्व पदार्थ गीप पढ़े गया, तो दिक् पूर्व पदार्थ, ये दिक् पूर्व पदार्थ माने दिक् वाचकम पदम पूर्वम यस्य तस्मात् स्वांगात दिक् पूर्व पदार्थ। पंचम्यंत से उत्तर गीस प्रथमांत वो षष्ठ्यंत में आ जाए, क्योंकि नियम है पंचम्यंत पदोत्तर, पंचम्यंत के बाद आने वाला जो पद है वो किस में बदल जाता है? षष्ठ्यंत में बदल जाता है। तो यहाँ पंचम्यंत दिक् पूर्व पदार्थ है, उसके उत्तर आने वाला गीप है, गीस है, गीस ही न दिया है। अच्छा गीस है, तो गीस आएगा तो बदल जाए, तो गीस से गीस आ जाएगा। हाँ अन्न तो गीस से गीस आए, वो प्रथमांत है, उस प्रथमांत को क्या बदल दीजिए? दिक् पूर्व पदार्थ के कारण षष्ठ्यंत में बदल जाए। तो दिक् पूर्व पदार्थ स्वांगात प्रातिपदिकात गीस, सूत्र में गीप पढ़ा गया है, गीप स्यात्, तो गीस की जगह गीप हो, है कि नहीं? तो गीस की जगह गीप रूप सिद्धि के लिए नहीं, स्वर के लिए, क्योंकि रूप गीप में भी वही बनना है, गीस में भी बनना, तो गीस का स्वर दूसरा है और गीप का स्वर दूसरा है, इससे ऐसा करें। दिक् पूर्वपदात् स्वांगांतात् प्रातिपदिकात् परस्य ङीसः ङिबादेशः स्यात् प्राङ्मुखी। तो प्राङ्मुखी माने प्राङ्मुखम यस्यासा प्राङ्मुखी, आद्युदात्तम पदम, यह क्योंकि गीप हुआ तो आद्युदात, गीस होता तो दूसरा स्वर हो जाए, इसलिए गीप आदेश करने माने गीस होता तो प्रत्यय स्वर अंतोदात, ये हो गया आदुदात, यही स्वर भेदार्थ ऐसा कर। तो प्रांग मुखम जस्यासा, तो दिग्वाचक शब्द प्रांग है, वो पूर्व पद में ऐसा स्वांगवाचक हो गया मुख, तदंत प्रातिपदिक प्रांग मुख, उससे जो है गीस की जगह क्या हो गया? गीप हो गया, तो बन गया प्रांग मुखी। मनोरमा में ङीसो ङिबादेश इति। अच्छा अब यहाँ इस सूत्र में मनोरमा दिया है, ङीसः ङीपादेशः इति, गीस की जगह गीप हुआ। हाँ दिक् पूर्वपदात् इति पंचम्या ङीस इति प्रथमायाः षष्ठी प्रकल्प्यते इति भावः। समझ में आ गया? दिक् पूर्वपदात् पंचम्यंत के कारण ही अन्य तो गीस से अनुवृत्त जो गीस प्रथमांत है उसको षष्ठ्यंततया विपरिणाम आया। यदि तु स्वतंत्रो ङीप स्यात् तर्हि प्राग गुल्फादो अपि प्रसज्जेत। यदि गीस की जगह गीप न आदि सूत्र में गीप तो पढ़ा गया है, दिक् पूर्व पदार्थ गीप, तो दिक् पूर्व पदार्थ स्वांगात प्रातिपदिकात गीप से आती है, है कि नहीं? क्यों गीस को स्थानीय में रखते हो? इस सूत्र में गीप रखे गया, तो कहाँ पर होने लगता? प्राग गुल्फा, प्रांगमुखी में तो हो ही जाता, लेकिन किसमें हो जाता? प्राग क्रोड़ा, प्राग गुल्फा, क्योंकि गुल्फा में असंयोगोपद निषेध बैठा है, क्योंकि गुल्फ जो है प्राग, है कि नहीं? प्राग गुल्फा यस्यासा, यहाँ भी जो है हो जाता, बस क्योंकि असंयोगो पदार्थ निषेध करता है। स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगो पदार्थ, संयोगो पदार्थ है, इससे गीस नहीं होगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगी? और जब गीस की जगह करोगे तो गीस होता ही नहीं है, तो गीप होगा ही नहीं, तो प्राग गुल्फा बनेगा। यदि स्वातंत्रेण गीप स्यात् तदा प्राग गुल्फीति रूपम स्यात्,
प्राक्रोडीति रूपम से आया, न क्रोडादि बहुवचन है कि नहीं, वो निषेध कर, ये स्वतंत्र गीप कर दे, समझे कि नहीं। इसलिए कहाँ प्राग गुल्फा में टाप हो जाए, गीप न हो, इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं मानेंगे, गीस की जगह गीप करेंगे। यदि तो स्वतंत्र गीप स्यात् तर्हि प्राग गुल्फादौ अपि प्रसज्येत, तत्परिहाराय पूर्वोक्त पर्युदासस्य प्रसज्य प्रतिषेधानां वा अनिवृत्तौ गौरवम् इति भावः। क्या तत्परिहाराय माने प्राग गुल्फा इत्यत्र गीप इत्यस्य परिहाराय, हाँ, पूर्वोक्त पर्युदासस्य यदि असंयोगो पदार्थ लाते हैं और यहाँ प्रसज्य प्रषेध करते हैं तो महद गौरव। अरे दिक्पूर्व पदार्थ गीप में क्या लाए गए, स्वांगात जो संयोगो पदार्थ को ले आए, संयोगो पदार्थ गीप न भवती, तो प्रागुल्फा में तो नहीं होगा क्योंकि संयोगो पद स्वांग है, फिर न सब ले आना पड़ेगा, हाँ सब लाना पड़ेगा, सारी अनुवृत्ति माने संयोगो पदार्थ न भवती, क्रोडान न भवती, सब लाना पड़ेगा, तदा अत्यंतम गौरव। इसलिए जब गीस की जगह गीप करोगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा, ये सब नहीं करना, वही लिख क्या लिखा, तत्परिहाराय पूर्वोक्त पर्युदास, माने क्रोड़ा और गुल्फादि के परिहार के लिए उन सूत्रों में जो जो निषेध वाक्य हैं वो सारे निषेध वाक्य यहाँ लाना पड़ेगा और उनको प्रसज्य प्रषेध परक मानना पड़ेगा, माने दो वाक्य मानना पड़ेगा, दिक्पूर्व पदार्थ से प्राप्ति और क्रोड़ादि से निषेध और असंयोगोपादार्थ से भी निषेध। पूर्वोक्त पर्युदासस्य प्रसज्य प्रतिषेधानां वा अनिवृत्तौ गौरवमिति भावः। लगा कि नहीं? हाँ। सिद्धांत कौमुदी में वाह सूत्र नया आया, वाह वाहंतात् प्रातिपदिकात् माने वाह शब्दांतम जत प्रातिपदिकम तस्मात् ङीस् स्यात्, घीस स्यात्, उससे घीस होता विकल्प से, अच्छा नित्य होता, चलिए ङीस् एव अनुवर्तते न ङीप, अच्छा गीप क्या नहीं आएगी क्योंकि वही है, क्योंकि गीप तो वहाँ आदेश था, इससे गीस चला रहा, समझेंगे नहीं। तो वाह शब्दांतम जत प्रातिपदिकम तस्मात् गीप स्यात् स्त्रियां, दित्यवाट समय दित्यो ही समय, वैदिक दिया है तो दित्यवाट समय दित्यो ही समय मिलता ही है। हम पुरुष को भी प्रणाम करते हैं और स्त्री को भी प्रणाम, दित्यो ही जो स्त्री है वो भी आपके लिए ही है और दित्यवाट भी जो पुरुष है वो भी आप, तो दित्यवाट को भी है कि नहीं चमे और दित्यो ही को भी चमे। हाँ आगे क्या है, सब में ऐसे लगा, स्त्री और पुरुष दोनों को लेता गया। तो यहाँ क्या है, दित्यवाट शब्द है, माने दित्यम बहति, बहश्च सूत्र है, भजेन वह बहश्च छंदसी, छंदसी सह बहश्च, हाँ छंदसी सह बहश्च, क्योंकि छंद ही है, दित्यवाट चमे दित्य ही चमे, तो बहश्च इत्याकारक जो छंद में सूत्र है उससे इणियों प्रत्यय हो गया, बाधा, क्योंकि लोक में बाह्य करना पड़ेगा, इसे छंद में बहाती, तो बन गया समास आदि सब होकर के क्या बना, दित्यवाह आया कि नहीं। तो पुल्लिंग में दित्यवाट बन गया जैसे विश्ववाट बनता है, आया कि नहीं। और स्त्रीलिंग में दित्यवाह शब्द से क्या आ गया, नीप आ गया, नीप प्रत्यय आ गया इसी से, है कि नहीं, बाह सूत्र से, और भाषण्या होकर के संप्रसारण हो गया, क्या हो गया, वाह सूत्र से संप्रसारण हो गया, बस वाह संप्रसारण से तो ऊट हो गया, है कि नहीं। और ये धत्तु से वृद्धि हो गई तो दित्यौ बन गया, आगे नीस है दित्यौ ही, आएगी नहीं, वो दित्यौ ही चमे। फिर सख्य शिशु भाषायाम, कहा भाषायाम, भाषा में सखी शब्द से भी गीस होता है, अशिशु शब्द और अशिशु शब्द से भी गीस, जो शिशु नहीं है उससे भी गीस होता है। तो सखी शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में जब गीस आएगा भाषा में तो सखी बनेगी दीर्घकार, और जब अशिशु शब्द से आएगा अविद्यमाना शिशवः यस्याः सा अशिश्वी, जिसके पुत्र नहीं है उसको अशिश्वी कहे, तो अशिशु शब्द से क्या आ गया, गीस आ गया, तो बन गया अशिश्वी, बन गया कि नहीं। इधर हो गया सखी भाषा में, और छंद में सखा टाप संग, उसमें क्या पुल्लिंग में सख बनता है सखा, और जहाँ छंद में आएगा वहाँ भी सखा करेगा, छंदसी सखा, क्योंकि भाषायाम कर दिया ना, भाषायाम सखी, और छंदसी छंद में कोई स्त्री होगी तो
सखा बनेगा, जी। आया कि नहीं? इति शब्दः प्रकारे भाषायाम इत्यस्य अनंतरम द्रष्टव्यः। हाँ, तो लगा दिया सख्य सुश्रुति, तो भाषायाम के आगे जोड़ो, जी सख्य अशिष्यति भाषायाम इति, जी। अब वो भी प्रकारे, जी माने भाषा सदृश से क्वचित तेन छंदस्य, छंदस्य क्वचित। यह कहीं कहीं छंद में भी हो जाए, जी तो भाषायाम इति में यथा भाषायाम तथा क्वचित छंदसी, क्योंकि प्रकार अर्थ में सखी और अशिशु शब्द, अशिशु शब्द से यथा भाषायाम गीस प्रत्यय तथैव क्वचित छंदसी, ये इति शब्द का महात्मा। जी। तो छंद में भी क्वचित बनेगा सखी और नहीं तो सखा। सखी अशिश्वी छंद में आधे नभो धूनयंताम क्या? आधे नभो धूनयंताम अशिश्वी। हाँ, बन गया अशिश्वी, वेद का है जी। छंद, असस्वी ही गीस बन गया, फिर जस का रूप असस्वी, असस्वी पुरुषमण दीर्घ हो गया जस में, असस्वी ही, क्योंकि एक वचन में असस्वी, असस्यु, असस्वी ये बना दी। जी। फिर जाते रस्त्री विषया दयो पदार्थ, मनोरमा कुछ नहीं, तो जाते है अस्त्री विषया, स्त्री, स्त्री है, अस्त्री अस्त्री मैंने स्त्री विषया। सप्तम परित्यज्य जी। है कि नहीं, जाते है अस्त्री विषया, अस्त्री विषयात अयो पदार्थ और अयोपधात, योपद भिन्नात अस्त्री विषयात जातिवाचकात प्रातिपदिकात जी। स्त्रियाम जीस्यात। जी। समझ में? जी। जातिवाची यन्नत स्त्रियाम नियतम अयुपधम। अच्छा, अस्त्री विषयात का अर्थ किया यन्नत जो स्त्रियाम नियत न हो, अर्थात अनियत स्त्रीलिंगक हो, जी। और अयुपधम और यकार उद्धा में न हो, ततः स्त्रियाम ऐसे प्रातिपदिक से स्त्री विवक्षा में गीस होता है। आया कि नहीं? आकृति ग्रहणा जाति ही। अब जाति का लक्षण बता रहा, जी। आकृति ग्रहणा जाति ही। है कि नहीं? जी। पहला लक्षण बताया कि आकृति ग्रहणा जाति, आकृति ही का अर्थ है अवयव संस्थान, हाँ। तो आकृत्या गृह्यते यया, जी। है कि नहीं? जी। या आकृत्या गृह्यते या, आकृति ग्रहणम यस्या, या आकृति ही ग्रहणम यस्या, जी। सा आकृति ग्रहणा। हाँ। मने आकृति से ग्रहण मने व्यंग होती है, ग्रहण मने आकृति ही उसका व्यंजक है, जी। व्यंजक है कि नहीं? जी। ग्रहण मने व्यंजक। व्यंजक, क्योंकि आकृति मने अवयव संस्थान, जो अवयव संस्थान हैं उनसे किसी की आकृति, किसी की जाति व्यंग हो जाती है। नहीं कहते देखने से पता लग गया कि तुम किस जाति की हो, बात में कि नहीं? तो आकृति से, आकृति व्यंजक है, उससे व्यंग हो रही है जाति, उसको आकृति ग्रहणा कहते हैं। माने आकृति व्यंग्या, अवयव संस्थान व्यंग्या इत्यर्थ, अवयव संस्थान व्यंग्य, बात में कि नहीं? जैसे तट शब्द ले लो, क्या लिया? उसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, तटः, तटी, तटम, तटन त्रिस्थिति अमरः, तस्मात ये अस्त्री विषय है, अनियत स्त्रीलिंग है, नियत स्त्रीलिंग नहीं रहा। और ये तट क्या है? ये जो जलीय प्रदेश है, क्या है? जलीय प्रदेश। उस जल प्रदेश के जो अवयव विशेष हैं, उन अवयवों विशेष के द्वारा ही तटत्वम व्यज्यते। माने हम उस जल प्रदेश के तमाम अवयवों को देखने के बाद क्या कह देते हैं? अयन तटः, इयन तटी, उसमें तटत्व की कल्पना करते हैं। हम और प्रदेश में नहीं करते। इस प्रकार के अवयव संस्थान जहां नहीं है वहां हम तट शब्द से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वहां तटत्व नहीं है कि नहीं? माने अन्य प्रदेशीय जो अवयव होंगे, जल प्रदेशातिरिक्त अन्य प्रदेशीय जो उसके अवयव होंगे, उसकी बनावट होगी। जब जल प्रदेश के बनावट को देखते हैं तो उस बनावट से उसमें क्या व्यवहार करते हैं? तट का व्यवहार। तो उसकी बनावट ने उसमें तटत्व बोधित कर दिया, बात में कि नहीं? और अन्य प्रदेश की जो बनावट है, उस बनावट के कारण उसमें अन्य में तटत्व ये व्यंग नहीं होगा। जल प्रदेश जो होगा, उस प्रदेश के जो अवयव संस्थान होंगे, उसका जो स्वरूप होगा, उस स्वरूप के माध्यम से हम उस जगह में क्या बोधित करते हैं? इदम स्थानम तटत्व विशिष्टम,
ये इस स्थान का नाम तट है कि नहीं? तो अनियत स्त्रीलिंग है, नियत स्त्रीलिंग है नहीं, इसलिए तत्र तटत्वम तस्मिन् प्रदेशे तटत्वम बोध्यते। इस प्रकार से यह अवयव संस्थान व्यंग्य है तटत्व। जल प्रदेशीयाः जे अवयवाः सन्ति तैः तैः अवयवैः तत्पदार्थे व्यक्तौ तटत्वम अभिव्यज्यते। समझे कि नहीं? तस्मात् यह आकृति ग्रहणा है तटत्व, इससे तट जो है जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक प्रातिपदिक है और अनियत स्त्रीलिंग है, अयोपधक है, इसलिए गीस प्रत्यय आ जाएगा, तभी तटी बनेगा। समझे कि नहीं? क्या बनेगा? तटी बनेगा, अन्यथा कोई उपाय है नहीं। इसलिए यही आकृति ग्रहणा जाति लिंगा नाम अनुगत संस्थान व्यंग्य इत्यर्थ। इसलिए अनुगत संस्थान व्यंग्य माने अनुगत जो संस्थान माने अवयव संस्थान है, हम उनको अनुगत हैं, और उस अनुगत अवयव जो संस्थान है, किसके अवयव? तत् जल प्रदेशीय, जल प्रदेश के जितने संस्थान अवयव संस्थान हैं वो सब अनुगत हैं। तो ऐसे अनुगत अवयव संस्थान से व्यंग्या है कि नहीं? तटत्व जाति ही। अब तदवाचक तट शब्द तस्मात् गीस आ गया तो बन गया तटी, तटी बन गया, तटी बन गया। लिंगानाम न तो सर्वभाग भाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्य। लिंगानाम न च सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्य, असकृताख्यात निर्ग्राह्य, ये दोनों मिला के एक है। ये दोनों मिला के एक लक्षण है। 3 लक्षण है। आकृतिक ग्रहणा जाति ही एकम जाति लक्षणम, लिंगानाम न च सर्वभाग सकृताख्यात निर्ग्राह्य इति एका, अगोत्रम च चरण ईसा इति तृतीयम लक्षणम। 3 प्रकार के जाति के लक्षण। तो सकृताख्या में लिंगानाम न च सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्य, जो सर्वाणि लिंगानि न भजते, जो समस्त लिंगों को नहीं प्राप्त करता। यथा घटः, घटः जो घट व्यक्ति है, द्रव्य है, न सर्वाणि लिंगानि इदम द्रव्यम भजते प्राप्नोति। ये घटी और पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। ये पुंस को ही कहता है। क्या कहता है? घट शब्द नित्य पुल्लिंगा, घटी आएगी, लांग लग रहा है, इसकी घट घटी से वार्तिक में घटी आया। तब तो कैसे जाती जाए? स्त्रीलिंग भी घट शब्द स्त्रीलिंग है, घट शब्द नित्य पुल्लिंग है। उस वार्तिक में रहा है। वो वार्तिक आर्ष प्रयोग है। लोक व्यवहार में नित्य पुल्लिंग शब्द वो आचार्य द्वारा प्रयोक्तव्य वस्तु है, वो जो है दृष्टांत नहीं बन सकती। बात सुनिए कि नहीं? आचार्य किसी सूत्र में कोई शब्द प्रयोग करता है तो लोक व्यवहार का कारण वो नहीं बनता। बात समझे कि नहीं? तस्मात् नित्य पुल्लिंगा। हाँ, तो घट शब्द माने घट पदार्थ पुस्त विशिष्टा सर्वदैव न सर्वाणि लिंगानि भजते, ये समस्त लिंगों को नहीं प्राप्त करता है कि नहीं? और फिर क्या? सकृताख्यात, एक बार आख्यात करते हैं, सकृत ही आख्यान करने पर व्यक्त्यंतर का बोध करा देता है। घटत्व इस प्रकार के एक घटत्वेन आख्यानेन सर्वासाम व्यक्तीनाम बोधा, इसलिए यह सकृताख्यात निर्ग्राह्य है और सर्वलिंग भाक नहीं। जाति हो जाएगा, मिस हो जाएगा, घटी बन जाएगा। लेकिन उसको अनियत स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो नित्य पुल्लिंग है, कैसे हो जाएगा? अरे बहुत सारे, इसका उदाहरण नहीं बनाना है, लक्षण ले जाना। उदाहरण तो नहीं होगा वो, इसलिए कि उसको अनियत लिंगक चाहिए। वो तो नित्य पुल्लिंग, वहां की स्त्री तो है ही नहीं, ऐसे नहीं आता है। उदाहरण दिया होगा, देखा दिया, चलो ब्रसली दे दिया। ये दोनों में होता है। ब्रसला, ब्रसली नपुंसकलिंग में नहीं होता है। ब्रसल शब्द 2 लिंगों में होता है, ब्रसली स्त्री और ब्रसला पुरुष। तो सर्वलिंगम भजते, ये ब्रसल जो पदार्थ है वो संपूर्ण लिंग, केवल लिंगद्वयम भजते, स्त्रीत्वम पुंसत्वम आया। और ब्रसलत्वेन उसके जितने पिता पितामह सब हैं व्यक्त्यंतर, सर्वेशाम सुग्रहा, सबका ज्ञान हो जाए ब्रसलत्वेन। तो व्यक्त्यंतर का बोध भी सकृताख्यात होकर करा रहा है कि नहीं? तब कुले उत्पन्ना सर्वेशाम जनानाम ब्रसलत्वेन बोधा,
तो सकृताख्यात निर्ग्राह्या भी प्रश्नत्व है जी और सर्वलिंग भाग भी नहीं है, जी केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग भाग है। जी इसलिए प्रश्नत्व जाति में प्रश्नत्व में जाति का लक्षण चला है। जी तो जातिवाचक शब्द कौन हो गया? वृषल। अनियत स्त्रीलिंग है क्योंकि पुल्लिंग में प्रयोग होता है, अयोपद है इसलिए गीस आ गया तो बन गया वृषली। इसका उदाहरण ये बन जाए। जी नित पुल्लिंग में थोड़ी बनेगा। हाँ चलिए। लिंगानां नतसर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्या असर्वलिंगत्वे सति एकस्यां व्यक्तौ कथनात् न सर्वलिंगत्वे सति असर्वलिंगत्वे मने यत्र सर्व हैं क्या? अच्छा असर्वलिंगत्वेन सति असर्वलिंगत्व पहला विशेष दो लक्षण में दो अंश हैं। तो लिंगत्वे असर्वलिंग लिंगत्वे सति यही होना चाहिए। और सकृताख्यात निर्ग्राह्यत्वम जाते लक्षण जी उसमें सत्यंत भी दिया। जी तो असर्वलिंगत्व भी चला गया वृषलत्व में, वृषल पदार्थ में असर्वलिंगत्व चला गया है कि नहीं। और दूसरा मने वृषलत्व में सर्वलिंगक नहीं है जिसमें वृषलत्व रहता है। हाँ वृषल शब्द में असर्वलिंगत्व है मने वो सर्वलिंगत्व भी नहीं है। एकस्यां व्यक्तौ कथनात् व्यक्त्यंतरे कथनं विनापि एक व्यक्ति के कहने से व्यक्त्यंतर सभी वृषल का बोध हो जाए। सभी वृषल मने उस खानदान में जितने हैं सर्वेशाम बोधा। इसलिए ये जो वृषल हुआ ये तादृश लक्षण लक्षित जाति विशिष्ट हो गया। इसी लक्षणांतरम वृषली इसलिए बन गया वृषली। सत्यंतम किम शुक्ला। अब सत्यंत जो क्योंकि सर्वलिंग है उसमें शुक्ला शुक्लम शुक्ला सभी बनेंगे उसमें, इसलिए सत्यंत दे दिया। जातिवाचक नहीं गुणवाचक है। हाँ सकृत इत्यादि किम देवदत्ता। देवदत्त संज्ञावाचक है, एक ही व्यक्ति का बोध होगा। सकृत कहने सकृत इसलिए दिया नहीं है कि नहीं आख्यात निर्गाय मने एक वो भी आख्यात निर्गायी है लेकिन सकृत आख्यात होना वास्तव में कि नहीं मैंने सकृत आख्यात हो के व्यक्त्यंतर का बोध, उसमें सकृत आख्यात नहीं दे देंगे, केवल इतना ही देंगे नहीं सत्यंत देंगे केवल असर्वलिंगत्व सती असर्वलिंगत्व बस यही। तो न सर्व देवदत्ता इति नामनी या स्त्री तत्र सर्वलिंगत्व न सती आए कि नहीं जिसका नाम रहेगा। लेकिन सकृताख्या इसलिए देना कि जाति का लक्षण न चला जाए। तो सकृताख्यात निर्ग्राह्य नहीं है क्योंकि ये सकृत आख्यात होकर व्यक्त्यंतर का बोध नहीं कराता, केवल उसी व्यक्ति का बोध करा जिसके लिए आख्यात आया। इसलिए संज्ञावाचक है, इसलिए नहीं गया जाति, इसलिए देवदत्ती नहीं बना, काप हो गया देवदत्ता। गोत्रम तीसरा लक्षण गोत्रम चरणईसा मने चरणादि अर्थ में गोत्रादि अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय आता है तत्प्रत्यांत जो शब्द होगा वो जातिवाचक कहा जाता है। अपत्य प्रत्ययांत शाखा अपत्य मने गोत्रापत्य सभी आ गए, इसलिए गोत्रम मने गोत्रापत्य से समा आ जाता है। तो अपत्य प्रत्यांत शब्द जातिवाचक शाखा धेत्रीवाचक और चरण मने शाखा शाखा अध्येत्रीवाचक क्योंकि शाखा अध्येत्र में भी प्रत्यय आता है कि नहीं। तत्शाखाध्याय इत्यादि जहाँ है वहाँ उसको भी हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे औपगवी कठी कला जैसे औपगवी अपत्यवाचक है, अपत्य प्रत्यांत है उपगो अपत्यम। तो ये औपगव जो शब्द है ये अपत्य प्रत्यांत होने से जातिवाचक, इसलिए यहाँ गीत आ गया तो औपगवी। फिर कठी कलापी ये सब शाखा चरण है। कठ शाखाध्यायी अध्यायनी या स्त्री कठी, कलाप शाखाध्ययन अध्ययन कर्त्री कलापी, ये सब चरण ही अर्थ में प्रत्यय आया है कि नहीं। और उस प्रत्यय का लुक हो गया है इसलिए जातिवाचक हो गया कलापी और कठी ये बन नहीं तो कलापा कठा सब प्रोक्ता लुक। ब्राह्मणी इत्यत्र तो श्रांगरवादी पाठात मीनांगी स्वाद्यते। क्या ब्राह्मणी इत्यत्र ब्राह्मणी में ब्राह्मण शब्द है कि नहीं। तो इसमें गीत तो प्राप्त है क्योंकि अयोपद भी है, अनियत स्त्रीलिंग जातिवाचक है कि नहीं प्रसली की तरह। तो प्राप्त जो गीत है उसको गीन बाधेगा। क्यों गीन? क्योंकि सारंग रवादी गण में आता है तो विशेष पाठ होने के कारण गीन जो है गीस को बाध लेगा तो गीन प्रत्यय हो जाएगा तो ब्राह्मणी बन जाएगा विशेष बात। जाते हैं कि मुंडा और मुंडा स्त्री, तो मुंडा ये जो है मुंड जो है वो जातिवाचक नहीं है, ये गुण विशिष्ट है। क्या है? वो गुण है, विशेषण है, उसका धर्म है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। अस्त्री विषय किम बलाका नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। बलाक शब्द क्या है? नित्य स्त्रीलिंग, आजादी गण में आने वाला नित्य स्त्रीलिंग अजा की तरह।
इसलिए यहाँ पर अनियत माने जातिवाचक होने पर भी अनियत स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए यहाँ गीस प्रत्यय नहीं होगा। टाप हो गया बला का। अयोपदात किम क्षत्रिया, क्षत्रिया छत्री ये अनियत स्त्रीलिंगक है, लेकिन जातिवाचक है ब्राह्मण की तरह, आया वृषल की तरह, लेकिन क्या है योपद है, इसलिए गीस नहीं आया, टाप हो गया तो बन गया क्षत्रिया। योपद प्रतिषेधे हाय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः, इनमें नहीं होगा। अयोपदात ये प्रतिषेध इनको छोड़ देगा। किसको किसको छोड़ेगा? हाय गवई ये सब बनेंगे, मुकई मनुष्य मत्सी मत्सी, यकार का लोप हो जाए। हाई गवई मुकई अलस्तस्य लोप, अलस्त से मत्स्य में यकार का लोप हो जाएगा, मत्सी। मनुर्जाता वह तो सुख मनुषी, अब मनुष्य बनेगा। मत्स्य संज्ञाम मत्सी, हाँ मने मत्स्य संज्ञाम मने ज्ञाम रहने पर मत्स्य के आकार का लोप हो जाता है, मत्सी। मनुषी 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 बनाया, मैंने कौन प्रत्यय किया है इसने मीस किया अरे कौन शब्द है? मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द है, इसी आकार का लोप मने मनुष्य जातिवाचक है और उससे जो है गीस प्रत्यय आ गया, यद्यपि योपद है लेकिन निषेध नहीं हुआ और यकार का लोप होकर मनुष्य बन गया। अब मनोरमा में वृषली थी। अच्छा, एकस्याम व्यक्तौ वृषलत्वे कथिते तदपत्य तत्सहोदरादौ कथनम बिनापि तस्य सुकृततदिति भावः। इससे सकृताख्यादि निर्ग्राह्य हो गया और लिंगम न सर्वभाग हो, लक्षण चला गया। एकस्याम व्यक्तौ क्या वृषलत्वे कथिते, एकस्याम व्यक्तौ किसी एक व्यक्ति में वृषलत्वेन हम उसका कथन कर रहे हैं, लेकिन व्यक्त्यंतर उसके सहोदर आदि तदपत्य सहोदरादौ अपत्य आदि बिनापि तस्य सुकृततः, सभी में उसी वृषलत्वेन बोध हो जाता है, व्यक्त्यंतर का बोध। हम किसी एक व्यक्ति में आख्यान कर रहे हैं लेकिन व्यक्त्यंतर का बोध भी वृषलत्वेन हो जा रहा है, इसलिए ये वृषल शब्द जो है जातिवाचक, इसलिए वृषली बन गया। शब्दरत्न में सकृत आख्यात निर्ग्राह्य इत्यंतम द्वितीयम लक्षणम, द्वितीय लक्षण है। तत्र आख्यातम उपदेश इत्याशयनाः एकस्याम इत्यादि है कि नहीं? आख्यातम उपदेश, उपदेश आख्यात में उपदेश मैंने सकृत उपदेश। ब्राह्मणत्वम अपि एवं तत्पितृपितामहादौ सुग्रहमिति बुद्ध्यम, उसी तरह से ब्राह्मणत्व भी है, जैसे वृषलत्व है, वृषलत्वेन एक व्यक्ति का उपदेश होने पर व्यक्त्यंतर का बोध होता है, ब्राह्मणत्वेन व्यक्ति में प्रयोग करने पर व्यक्त्यंतर का भी बोध, पितृपितामह अपत्यादि सबका बोध हो जाता है। आया तो ब्राह्मणी की तरह वृषली की भी ब्राह्मणी है, लेकिन उसमें जीन के द्वारा बाध हो गया है, बस इतना ही अंतर। ये अंतर न आकृति ग्रहण ब्राह्मण क्षत्रिय आकारस्य आकार भिन्न भिन्न है, आकारस्य समत्वादिति बुद्ध्यम। हाँ क्षत्रिय में भी चला जाए। यदि हम कहेंगे आकृतिक ग्रहणा, आकृतिक ग्रहणा है कि नहीं, तो माने अवयव संस्थान व्यंग्य कहेंगे तो ब्राह्मण के अवयव संस्थान की तरह क्षत्रिय के भी अवयव संस्थान है, दोनों के अवयव संस्थान समान है, हाथ पैर से सबके अवयव संस्थान। यदि अवयव संस्थान व्यंग्या ही कहेंगे तो क्षत्रिय में भी जाएगा, है कि नहीं? क्या लिखा है? इयं च नाकृति ग्रहणा, क्यों? ब्राह्मण क्षत्रिय आदि आकारस्य समत्वादिति बुद्ध्यम। आकार समत्व है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का आकार क्या है? समत्व। बात में इसलिए आकृतिक ग्रहणा से नहीं व्यभिचार चला जाएगा। हाँ, मूल में जैसे तब से व्यावृत्ति, इसमें कहीं व्यावृत्ति नहीं है, आकृतिक ग्रहणा कहने से सभी में चला जा रहा है। मूल में औपगवी गोत्र चरणई अनंत लक्षणम निशम पदत्वाद अयम बाधते, अनंत लक्षण अनंत मैंने टिड्ढाणी, अरे गौ अण प्रत्यांत है तो टिड्ढाणी से प्राप्त गीत को इसमें बाधा है, पदत्वाद अयम बाधते, पदत्वाद बाधते, तस्मात् जाति लक्षण गीत जो है इसको जाति लक्षण गीत ने बाध लिया तो जाति लक्षण गीत हो गया उपगवी। शब्दोत्तम बाधते इति गोत्राणि इति भाव, गोत्राणि। हाँ, गोत्रे अणि माने गोत्र अर्थ में आया हुआ जो अण है उसमें बाधे, गोत्रंच चरणईता है तभी जाति लक्षण प्राप्त आया। इसलिए गोत्र अर्थ में, गोत्रापत्ति अर्थ में आया हुआ जो अण है उसी अण के प्रतिबाध, माने वहां पर तस्यापत्यम सभी अपत्य में करता है, उपगोह गोत्रापत्यम ये विग्रह करना है, उपगोह अपत्यम नहीं, गोत्रा ये विग्रह करना, क्योंकि तस्यापत्यम सामान्य है सभी में, गोत्रादिगण में नहीं आता। जिसका गोत्रादिगण में, गोत्रादिभ्या के गोत्रादिगण में नहीं आता तो सब तस्यापत्यम में जाएंगे, और जिसके पाठ गोत्रादिगण में आएंगे वो पहले माने
गर्ग से सीधे गार्ग्य आ जाएगा, वहां तस्यापत्यम नहीं, गर्गस्य गोत्रापत्य। अब उस गोत्रापत्य में सभी आ जाएगा, आया। तो जो गर्गादिगण में नहीं है उसमें गोत्रापत्य अर्थ में तस्यापत्यम ही विधान कर देगा। तो उपगोह गोत्रापत्यम इत्यस्मिन् अर्थी जो अण है उसी अण में जाति लक्षण गीस प्राप्त है और उसी अण में को गीत भी प्राप्त है, तो गीत को बाध कर गीस हो गया तो बन गया औपगवी। मूल में एवं स अपत्याधिकारे औपगवी इति प्रतीकम उपादाय टिड्ढाण इति नीब इति व्यासक्षाण उपेक्षा इति भावः। क्यों? जिन्होंने टिड्ढाणे से नीब कर दिया था अपत्याधिकारी, औपगवी इति प्रतीकम आश्रित, व्याख्याकारों ने कहा टिड्ढाणे से नीप हो गया, यह है उपेक्षा। क्यों? जाति लक्षण गीस इत्यस्य बाधक सत्वा, क्योंकि जाति लक्षण गीस बाधक बैठा है तो गीत का प्रसंग ही नहीं है, इसलिए गीत करने वाले क्या हैं? उपेक्षा। ये ठीक नहीं है, हमें जाति लक्षण गीत करना चाहिए औपगवी में। ब्राह्मण इत्यत्र इति माने गीना बाध्यते, गीन से गीस का बाध हो गया। एवं स प्राची नीस उदाहरणम प्रामाणिकमिति भावः। इसलिए जो प्राची दिए थे, गीस का उदाहरण क्या दे रहे थे? प्राची, वो जो है प्रामक, क्योंकि उसमें कोई जाति लक्षण गीस नहीं, प्राची में कोई जाति लक्षण गीस नहीं है। किससे गीस होगा? उगित मान, उगित से गीत करी, प्राची प्रतीची आया, इससे जाति लक्षण गीस का उदाहरण देने वाले भी उपेक्ष हैं। शब्दरत्न में प्रतीकम उपादाय इति मूल का प्रतीकम माने औपगवी इति प्रतीकम उपादाय। अच्छा, औपगवी इत्यस्य गोत्र अनंतर अपत्य साधारणत्वेन विशिष्य तदुक्ति उपेक्षा इत्यर्थः। क्या लिखा? औपगवी इत्यस्य गोत्र अनंतरापत्य साधारणत्वेन, माने गोत्रापत्य अनंतरापत्य दोनों साधारण हैं। माने उपगोह अपत्यम यह है और उपगोह गोत्रापत्यम यह, दोनों जो साधारण मान करके प्रवृत्त करा रहे है कि नहीं, वो उपेक्षा, उनकी कथन अब उपेक्षित है। क्योंकि अनंतरापत्य गोत्रापत्य दोनों भिन्न भिन्न हैं। अनंतरापत्य पुत्र होता है और गोत्रापत्र पौत्र होता है, प्रपौत्र होता है कि नहीं, जीवती वंश से फिर जाएगा युवापत्य, बात में है कि नहीं। इसलिए दोनों अनंतरापत्य गोत्रापत्य को एक नहीं मान सकते। गोत्रापत्य मने अनंतरापत्य मने पुत्र और गोत्रापत्य पौत्र और अजीवती वंशे प्रपौत्र, सब उसी में आएंगे। अजीवती वंशे युवापत्य अलग होगा, उसमें कंडीशन लगाया है कि जब वंशे जीवती वंशे चतुर्थ्यादि, समझ में है कि नहीं, तभी युवापत्य व्यवहार होगा, तभी युवापत्य में वो व्यवहार होगा जहाँ फक इत्यादि आए, और नहीं सब गोत्रापत्य से गृहित हो जाए, आया कि नहीं, युवापत्य होगा ही नहीं। इसलिए तीन पीढ़ी तक का व्यवस्था है, इसलिए एक गोत्रे रख दिया है कि एक अस्माद एक ही वो प्रत्यय, एक आ गया है तो दूसरा आपत्ति में नहीं आएगा। यदि ऐसा नहीं है कि औपगवी बनाना है तो ऐसा नहीं कि पहले उपगु शब्द से अनंतरापत्य कर लिया, उपगो बनाया फिर गोत्रापत्य कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक अस्माद एक ही वो प्रत्यय, नहीं तो न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए आपत्ति जुड़ते चले जाए। नियंत्रित कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, आया कि नहीं, ये होता फिर उसमें ये होता, सब ऐसे चला जाए। एतेन जाति लक्षणे एको गोत्रे इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्येन पारिभाषिक गोत्रस्यैव ग्रहणम्। इसलिए गोत्रं चरणैः सह एको गोत्रे सूत्र में जाति लक्षण जो भाष्यकार ने प्रतिपादित किया वो पारिभाषिक है, वो ऐसा नहीं है। गोत्रम माने गोत्रार्थक प्रत्ययांत जो शब्द होगा वो जाति है। इस तरह की लोक व्यवहार या ऐसी जाति से मतलब नहीं है वहाँ। चरणई ही माने चरण अर्थे जो प्रत्यय आया है तदंत जो शब्द होगा वो जातिवाचक का है। जाति लक्षणे एको गोत्रेति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्येन पारिभाषिक गोत्रस्य ग्रहणम् अवंती इत्यादौ गोत्रत्वारोपेण जातित्वम् इति प्राचीनोक्तम् अदुष्टमिति अपास्तम्। कहा कि अवंती इत्यादि, क्योंकि अवंती इत्यादि में जाति लक्षण गीत नहीं, क्योंकि जाति पारिभाषिक है और अवंती में जाति नहीं जाएगा कि गोत्र चरण से कोई प्रत्यय नहीं है, वहाँ प्रत्यय का लुक हो गया है, बात में कि नहीं। इसलिए अवंती में अनंतरापत्य हुआ है, गोत्रापत्य नहीं हुआ, उस प्रत्यय का लुक हो गया, समझे कि नहीं। इसलिए जो अवंती उदाहरण दे रहे थे अपत्यार्थक जाति को मान करके वो अपास्त हो गए, क्योंकि एको गोत्रों में रहने वाली जो जाति है
वो गोत्रापत्य को लेके चलती है, अनंतरापत्य को लेके नहीं चलती है। आया कि नहीं? इससे अवंती में जो उदाहरण दिया, गोत्रत्वादोपेन जातित्वमिति प्राचीनोक्तम अदुष्टम इति अपास्तम। हाँ, अपास्तम। सिद्धांत फिर क्या है? सिद्धांत बहुत छोटा छोटा। चलो, पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल बाल पदार्थ। ये उत्तर पद होना चाहिए। पाक, फल, कर्ण, पर्ण, पुष्प, मूल, ये सब उत्तर पद रहेंगे। एतद यह है उत्तर पद में जिसके ऐसा जो प्रातिपदिक जातिवाचक प्रातिपदिक, उससे क्या होगा? नीस होता है, गीस होगा। पाकादि उत्तर पदार्थ जातिवाचिनः स्त्री विषयादपि नीस स्यात्। ओदन पाकी स्त्री विषयाद है कि स्त्री विषयाद? स्त्री विषयादपि। माने नित्य स्त्रीलिंग रहे तब भी चलेगा, स्त्री विषय रहे, स्त्री नहीं। ओदन पाकी, हाँ, तो ओदन पाकी में ओदनः पाकः यस्याः, ओदनः पाकः यस्याः सा ओदन पाकी। तो पाक उत्तर पद हो गया, स्त्री विषय इसलिए गीस प्रत्यय हो गया, तो ओदन पाकी बन गया। शंकुकर्णी है, शंकुकर्णी, शंकुकर्णी बने शंकुरिव या शंकुरिव कर्णौ यस्याः सा शंकुकर्णी, कर्ण उत्तर पद हो गया। सालपर्णी और पर्णी, सालपर्णी है कि नहीं? तो साल का पर्ण के साथ समास करो। क्या समास किया है? साला इव या साला इव, सालस्य पर्णो इव पर्णो यस्य सा। क्या विग्रह किया होगा? देखो, सालपर्णी, सालमणि वृक्ष विशेष है कि नहीं? तो सालस्य वृक्षस्य पर्णः पत्रम एव पत्रम यस्यासा सालपर्णी बना लो। शंखपुष्पी, शंखपुष्पी, शंखम इव पुष्पम यस्याः, शंख के समान पुष्प हैं जिसके, उसका नाम शंखपुष्पी है। दासी फली, दासी फली, दासः इव फलम यस्याः, दासी फली, दासी फली दिया है, तो दासी इव फलम यस्याः, दासी फली। दर्भमूली, दर्भम इव मूलम यस्याः सा दर्भमूली। गोबाली, और गौरीव बाला, हाँ, गौरीव बाला, गौह बाला इव बाला यस्याः सा गौरबाली, गौरबाली। औषधि विशेषे रूढ़ाए थे। शंखपुष्पी, गौरबाली, ये सब क्या है? औषधि है। इतो मनुष्य जाते हैं। हाँ, इतः इकारांतात् मनुष्य जाते हैं, इकारांतात् दाक्षी है, दाक्षी हो गया है कि नहीं? तो दाक्षी शब्द मनुष्य जाती है, इकारांत है, उससे स्त्रीत्व विवक्षा में गीस हो गया, तो दाक्षी। योपधादपि है, योपधात से भी हो जाएगा। उदमेयस्य अपत्यम स्त्री औदमेयी, तो उदमेय है, उदमेयस्य अपत्य में स्त्री औदमेयी, औदमेय शब्द है कि नहीं? उससे जो है जातिवाचक है, गोत्र चरणई सा है, और जो है इता है, मनुष्य जाति है, इसलिए हो गया औदमेयी। मनुष्य किम तित्तिरी, तित्तिरी में नहीं होगा क्योंकि ये मनुष्य नहीं, हमें मनुष्य जाति है, आया नहीं तो तित्तिरी बनता। तो तित्तिरी मैंने पक्षी विशेषता, जंतु विशेषता। ऊंग उकारांतात् मनुष्य जातिवाचिनः, और मनुष्य वाचिनः स्त्रियाम ऊंग स्यात्, स्त्रियाम कुरुहु, तो कुरु शब्द है। कुदुनादिभ्योण्यः इति तस्य स्त्रियाम अवंति कुरुभ्यस्य इत्येतेन लोक, मैंने कुरु शब्द से कुरुणादिभ्योण्या तेना प्रत्यय, और उसका लुक हो जाता है, गुरु बन जाता, अब जाति हो गया है कि नहीं? अपत्य अर्थ में आया है ना, उसका लुक हो गया। गोत्रंच चरणईसा से जाति हो है कि नहीं? औकारांत शब्द हो गया। स्त्रीत्व विवक्षा में क्या आ गया? ऊंग आ गया। कुरु ऊंग कार की संज्ञा कुरु ऊ, दीर्घ कर दो का श्रवण दीर्घ से कुरु बना, अब आएगा प्राथमिक संज्ञा सु है कि नहीं? प्राथमिक सुआय रुत विसर हो गया, कुरु बन गया। अयोपधात किम अध्वर्यु। अब ये प्रातिपदिक कैसे है पहले ये देखना है, क्योंकि ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात, तो गीप और आवंते न अतिरिक्त लिए गए, ऊंग नहीं लिया गया। क्या लिखा है?
समझ गए? संदेह जो हो गया, गुरु है आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो, गुरु बन गया। चलो मनोरमा देखो, मनोरमा कह रहा मनोरमा इसको पूरा अच्छा पूरा तो गुरु बन गया। अयोपदात् किम अध्वर्यु, और अयोपद होना चाहिए। अध्वर्यु क्या है? वो योपद है, इसलिए उकारांत तो है लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ तो बन गया अध्वर्यु। अप्राणी जातिस्स अरज्वादीनाम उपसंख्यानम, अप्राणी जातिषु अरज्वादीनाम उपसंख्यानम, अरज रज्वादी को छोड़कर जो अप्राणी जाति में यदि गीत होगा तो रज्वादी शब्दान परित्यज्य, तो रज्वादी शब्दों को छोड़ करके अप्राणी जाति में क्या आएगा? गीत आएगा। अप्राणी प्राणी भिन्न जातिवाचक प्रातिपदिकों से रज्वादीन शब्दान परित्यज्य गीत प्रत्यय प्रवर्तक। रज्वादि परिउदासात् उवर्णान्तेभ्य एव, क्योंकि रज्जु उवर्णांत तत्सादृश्य तद भिन्न तत्सदृश उवर्णांत, क्योंकि परिदास है अरज्जु तद भिन्न तत्सदृश सादृश्य जो उवर्णांतत्वेन, इसलिए उवर्णांत जो अप्राणी जातिवाचक प्रातिपदिक होंगे उन्हीं से जो है गीत प्रत्यय आएगा। अलाब्वा, क्या? अलाब्वा, अलाबू अलाबू है कि नहीं? अलाबू मुसलमानों जैसा कर है कि नहीं? तो अलाब उकारांत है और प्राणी जाति है, कोई प्राणी भिन्न जाति है। सा में अलाब्वा, हाँ तो बन गया। अब यहाँ निषेध हो गया है तो क्या बन गया? ऊंग हो गया। अलाबू, अलाबू, अलाबुआ, तृतीया करकंधवा, करकंधु, ये सब ये भी उकारांत है, स्त्रीलिंग है और प्राणी जातिवाचक है, इसलिए आ गया करकंधु और तृतीया में करकंधवा। अनयोः दीर्घान्तत्वेपि नोंग धातोः इति विभक्ति दातत्व प्रतिषेधः ऊंग फलम। ऊंग का फल क्या है? नोंग धातु, यद्यपि दीर्घ उकारांत थे ही करकंधु और अलाबू, फिर ऊंग लाने से भी वही रह गए, तो किम फलम? नोंग धातु इति विभक्ति दातत्व प्रतिषेधः फलम, क्योंकि विभक्ति रहती तो अनुदात तो हो जाता, इसलिए उसके आगे आ गया ऊंग आ गया, तो यहाँ अनुदात नहीं होगा। हाँ, उदात्त का निषेध हो गया, ये स्वर का फल है ऊंग लाना। प्राणी जातिस्तु क्रिकवाकु है, क्रिकवाकु ये प्राणी जाति है। क्रिकवाकु जो शब्द है, क्रिकवाकु जो शब्द है वो कुक्कुट का वाचक है, तो प्राणी जाति हो गया, इसलिए यहाँ पर ऊंग प्रत्यय नहीं हुआ, तो क्या बना? क्रिकवाकु, बाकु यही बन गया। रज्ज्वादिस्तु रज्जु हनु, हाँ रज्जु नहीं हुआ तो रज्जु में ऊंग प्रत्यय नहीं होगा, रज्जुआदि नाम कह रहा है, तो रज्जु यही स्त्रीलिंग में बनेगा, रज्जुआ है कि नहीं? और हनु, हनु स्त्रीलिंग में यही बनेगा, क्या बनेगा? हनु, हनु यही शब्द है और ये रज्जुआदि गण में आता है, इसलिए इसमें ऊंग प्रत्यय नहीं आएगा, तो हनु बनेगा। और समझे कि नहीं? आप प्राणी जाति है ही है। मनोरमा में कुरु इति, कुरु शब्द से ऊंग आ गया, ऊंग उतः से तो बन गया कुरु। लिंग विशिष्ट परिभाषया प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः हो गया, तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट लिंग बोधक प्रत्यय ऊंग है कि नहीं? लिंग बोधक प्रत्यय रहते दृष्टानाम प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणाम, तो प्रातिपदिकत्व जो धर्म है वो किसमें आ गया? लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट कुरु में आ गया, प्रातिपदिक हो गया, विभक्ति आ गई, कुरु बन गया। आया कि ये पाप मैंने यहाँ के लिए परिभाषा अनिवार्य हो गई, यहाँ के लिए परिभाषा अत्यंत आवश्यक। अब यहाँ ज्ञंत आवंत से काम चलने वाला नहीं, इसके लिए परिभाषा ही मानना पड़ेगा, गुरु के लिए ये अनिवार्य हो। हाँ, ये परिभाषा का पूर्व फल है। प्राचातु अंतादिवत्स इति सूत्रम उपन्यस्य आदिवत् भावात् स्वादयति उक्तम। क्या प्राचा? प्राचातु अंतादिवत्स इति सूत्रम उपन्यस्य, प्राचीन वैयाकरणों ने क्या किया? अंतादिवच्च लगाया और अंतादिवच्च से पूर्वांतोद्भाव कर, एकादेश का पूर्व स्थानीय गुरु में उकार है, तदघटित गुरु है, उसमें रहने वाले प्रातिपदिकत्व को गुरु में ले आया और कर दिया, है कि नहीं? तो दीक्षित जी का और प्राचीनों का यही मतभेद हो। प्राचीनाचार्य प्रक्रिया कौमुदीकार, उसके व्याख्याकार प्रकाशकार, इस सब ने क्या किया कि अंतादिवच्च को लगाया, और दीक्षित जी ने कहाँ से कर काल लिखा है? कहाँ लिखा? कहाँ एकादेश में कहेंगे कि वहाँ मैंने अंतादिवच्च लगाएंगे? आया कहीं? चलो आया तो चलो देखो जहाँ है। तो
यहाँ क्या करेंगे, लिंग विशिष्ट परिभाषा लाएं। अंतादिवच्य की उपयोगिता नहीं है, बात में कि नहीं, अंतादिवच्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, लिंग विशिष्ट परिभाषा मानी ही गई सर्वत्र, है कि नहीं, इसलिए लिंग विशिष्ट परिभाषा से ही करना चाहिए। प्राचा तो अंतादिवच्य सूत्रम उपन्यस्य आदिवद भावात् स्वादेति उत्तम। क्या लिखा है, आदिवद भावात् स्वादेति, पूर्वांतोद भाव नहीं लिखा, उपन्यस्य आदिवद भावात् स्वादेति उत्तम। आदिवत भाव क्यों कहा, परादिवत भाव, अरे आदिवत में एक होता है पूर्वांतोद भाव, एक क्या लिखा, पढ़ो उसको ठीक से, गलत छप गया क्या, आदिवद भावात् स्वादेति उत्तम। अरे पूर्वांतोद भाव कहते तो सब चल जाता, क्योंकि अंत में पूर्व जुड़ता है और आदि में पर जुड़ता है, तो आदिवत भाव का मतलब हो गया परादिवत भाव, और आदि शब्द यदि पूर्व परक हो जाए तो कथन चल देंगे, लेकिन कह परादिवत भाव, परादिवत भाव से प्रातिपदिकत्व तो नहीं आएगा ना, एकादेश का परस्थानी ऊ है, तदवृत्ति प्रत्ययत्व है या प्रत्यांतत्व है, वही आ सकता है पूर्व, और तद्धित में आता नहीं कि तद्धितत्व तद्धितांतत्व है, हाँ, अंतवत कहता तो चल जाता, इसने क्या कहा है, आदिवत लिखा, आदिवत लिख दिया, इसको अंतवत कहना था, मैंने आदिवत शब्द अंतवत शब्दे लाक्षणिका गलत लिख दिया है। चलो आगे पढ़ो, नहीं बैठेगा नहीं, आगे घटाया है कि नहीं, अत्रेदम वक्तव्यम, खंडन लिख दिया, मैंने ग्रंथ को लगाया ही नहीं, और खंडन लिख दिया, मैंने पहले तो ग्रंथकार कहता तो इसीलिए खंडन लिख दिया कि सही सही पूर्वांतोद भाव कहता तो क्यों खंडन किया। अरे विचार करो, यदि वो पूर्वांतोद भाव से तो आ ही जाता है, क्षति क्या है, कैरा शेखर लिखा है, यदि उसमें पूर्वांतोद भाव कहता तो विष्टापत्ति, फिर क्या त्रेदम वक्तव्य, तो चूंकि इसने परादिवत भाव लिखा है और परादिवत भाव से प्रत्यांतत्व तो आ सकता है, प्रातिपदिकत्व तो नहीं आ सकता, इसलिए असंगत है ग्रंथ, ठीक तो है। अब क्या खंडन क्या कर रहा है, देखो, अत्रेदम वक्तव्यम परम प्रति आदिवत भाव विधीयते, आदिवत भाव पर के प्रति होता और पूर्व के प्रति अंतवत भाव होता, पूर्वम प्रति अंतवत, अब परम प्रति आदिवत, तो आप परम पर के प्रति आदिवत, पर कौन है, ऊंग, उसके प्रति आदिवत करोगे तो प्रत्यांतत्व तो लाओगे, प्रातिपदिकत्व तो ला ही नहीं सकते, तस्मात् अयं ग्रंथान समीचीनः, क्योंकि आपने शब्द लिख दिया आदिवत, समझ में है कि नहीं, और आदिवत किसके प्रति होता है, माने एकादेश का जो परस्थानी उसके प्रति होता है, तो एकादेश का परस्थानी क्या है, ऊंग वाला, उसमें क्या धर्म बैठा है, प्रत्यांतत्व, वो आ सकता है पूर्व में, इसलिए ये ग्रंथ कह रहा ठीक नहीं, तो हम लोग ठीक है लगा रहे, सही लिखता तो दिक्कत ही नहीं, अरे पूर्वांतोद लिखता तो अत्रेदम की जरूरत ही नहीं, गलत शब्द कर, तथा स यह अप्रत्येति निषेधेव स्यात् न तो लगा ही दिया, यदि इसमें परादिवत भाव होता, परम प्रति आदिवत भाव होता तो प्रत्यांतत्व आता, और जब प्रत्यांतत्व आया था और इदानीं प्रातिपदिक संज्ञा करने चलते तो अप्रत्याह निषेध लग जाता, क्योंकि उसको प्रत्यांतदादि भिन्न होना चाहिए, प्रत्यांतदादि ही है, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं, समझ में आया कि नहीं, इसलिए यह ग्रंथ कह रहा ठीक नहीं, प्राचीन ग्रंथ कैसे लिख दिया इतना बड़ा आचार्य, मैंने आदिवत कैसे लिख दिया, चल अब लक्षणाया कुछ करना पड़ेगा, आदि मैंने पूर्वा, वो व्याख्या आएगा, इसी मुन में आ जाएगा, अंत और आदि है, पूर्व नहीं, एका पूर्व प्रयोग से आदि करता पूर्व कर जाएगा, यत्त व्याचक्ष्य में मैंने आदिवत का मतलब आदि शब्द पूर्व वाची, कहीं कहीं अंत शब्द जो है परसमीप का वाची है, आदि शब्द जो है पूर्व समीप का, तो पूर्व समीप मैंने पूर्व का वाची, कस्मात पूर्व ऊंगा, अब पूर्व शब्द अपनी अवधि की आकांक्षा करेगा, आदि आदिवत, आदि का मतलब पूर्व, कस्मात पूर्व चेत तदवत स्यात्, तो ऊंगा पूर्व, तो ऊंग के पूर्व में कौन है, कुरु, तदवत, ये कह रहा, ये अर्थ किया जाए, वही आएगा, क्या लिखा, उसके व्याख्याकार समझ लीजिए, उंगपेक्षया पूर्वः, आदि ही मने पूर्व, आदि मने पूर्व, किम अपेक्षया, प्रत्या सत्या ऊंग अपेक्षा, तो ऊंग की अपेक्षा पूर्व कौन हुआ, गुरु, तदवत मने पूर्वांतवत, अर्थात तदवयवत्वेन गृहात्, तदवयवत्वेन गृहात्, यही पुरस्कार हो गया, आया कि नहीं, तो
पूर्वः, पूर्वः है कि नहीं, आदि माने पूर्व माने ऊंगः यह पूर्व, ऊंग के पूर्व जो कुरु है कि नहीं, तद अवयवत्वेन विशिष्ट से ग्रहण, तद अवयवत्वेन लिखा है ना, तद अंतावयवत्वेन, तद अवयवत्वेन ग्रहात् तदभावांतवद भावात् इति यावत्, तो उसका जो है ऊंग का कुरु का अवयवत्वेन ग्रहण है। अवयवत्वेन ग्रहण का मतलब हो गया उससे गृहीत हो गया, गृहीत हो अर्थात पूर्वांतोद्भाव, उसमें भी वो धर्म आ गया, क्योंकि उसी का अवयव से समुदाय का धर्म आए। तदपि क्लिष्टम स्वपद ग्रंथ विरुद्धंत, कहा व्याख्या तो कर ले गए ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथकार ने लिखा था माने आदिवत, अंत और पूर्व पर नहीं जोड़ा था, आदिवत भाव होता है कि नहीं, आदिवत भाव, अंतादिवत भाव होता है तो ये होता है कि सूत्रम प्रवर्तक, लेकिन उन्होंने सूत्र का एक देश पकड़ा आदिवत, और उसके व्याख्याकारों ने क्या पकड़ा, आदि माने पूर्व, कस्मात् पूर्व अंगापेक्षा पूर्व कुरु तद ग्रहणेन ग्रहणम तद अवयवत्वेन ग्रहणम अर्थात पूर्वांतोद्भाव। ये जो व्याख्या किया, इदम व्याख्यानम अत्यंतम क्लिष्टम, बहुत क्लेशपूर्ण व्याख्यान है। लाघव था यदि पूर्वांतोद कहते तो चलता, पूर्वांतोद्भाव कहते तो चल सकता, तो यह व्याख्यान अत्यंत क्लिष्टम और पूर्वापर ग्रंथ विरोधा, इन्हीं के उत्तर ग्रंथों के साथ विरोध है, कह रहा क्या, उक्तदित्या ही कांडे कुड्डे इत्यादौ अपि एकवचनम उत्सर्गतः करिष्यते इति सुहु प्रवर्तेत, क्या प्रवर्तेत, सुहु, सुहु माने विभक्ति, तो कहा कि यहाँ पर कांडे है कुड्डे है, यहाँ एकादेश हो गया, क्या हो गया, एकादेश हो, पूर्वांतोद्भाव कर लीजिए उक्त रीत्या, जैसे आप ग्रंथ लगा रहे हैं तो कांडे में पूर्वांतोद्भाव करेंगे तो कांडवृत्ति प्रातिपदिकत्व तो कांडे में आएगा, और कुड्डवृत्ति प्रातिपदिकत्व तो कुड्डे में आएगा, कांडे कुंडे प्रातिपदिक हो गए तो विभक्ति सु आने लगे, है कि नहीं। हाँ, तदवारणायत अप्रत्यय इति प्रसज्य प्रतिषेधाभिपगमे प्रकृते दोषः, तदवारणायत अप्रत्यय इति प्रसज्य, अभी उसके वारण के लिए ये लगा दिए, नहीं अप्रत्यय, अप्रत्यय को परिदास नहीं, प्रसज्य प्रषेध, प्रकृति दोषः, हाँ तो यदि प्रसज्य प्रषेध करे तो प्रत्यांत से प्रातिपदिक संज्ञा न हो, ये निषेध करे, प्रत्यांत से संज्ञा न हो, है कि नहीं। तो यहाँ आपने क्या किया, क्योंकि एकादेश करके आपने प्रातिपदिक को लाया कुरु में, और वो प्रातिपदिक जो का निषेध करने वाला अप्रत्यय अंश आतिदेशिक औपदेशिक दोनों को निषेध करेगा, केवल औपदेशिक का ही निषेध करेगा, आतिदेशिक का नहीं करेगा, इसमें तो कोई प्रमाण है नहीं। तो आतिदेशिक जो प्रातिपदिक है माने अंतादिवच स्वयं प्रातिपदिक संज्ञा कर रहा है, और अप्रत्याय जो है निषेध करेगा, केवल अर्थवत सूत्रेण प्राप्त प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध नहीं करेगा, अंतादिवच सूत्र के द्वारा प्राप्त जो प्रातिपदिक संज्ञा है जो आतिदेशिक है उसका भी निषेध करेगा, आया। तो उसके निषेध के लिए आपको प्रसज्य प्रषेध करना पड़ेगा, जो प्रकृति दोष है, यही गुरु में दोष है, यहाँ भी अंतादिवच से करोगे तो निषेध हो जाएगा, तो प्रातिपदिक नहीं, विसर्गी विभक्ति नहीं आएगी, यदि यहाँ नहीं करोगे तो कांडे में दोष, तो आपके दोनों ग्रंथों के साथ परस्पर विरोध बना। समझ में आया ब्रजराज, अब जो माने तो, तुम तो कह रहे हो ऐसा लिखा है इसलिए चलो स्वश्रु इत्यत्र एकादेशाभावेन, क्या आया मूल भी, स्वश्रु इत्यत्र एकादेशाभावेन, स्वश्रु शब्द है, यहाँ भी ऊंग हो गया है, ऊंग यहाँ भी एकादेश है, एकादेशाभावेन स्वश्रस्य कार आकार लोपस्य, ऊ प्रत्यय हुआ है, आकार का लोप हो गया। अच्छा, वहाँ अलग से सूत्र है, स्वश्रु के लिए अलग सूत्र है, अच्छा क्या है, भारती के स्वश्रस्य कार आकार लोपस्य माने स्वश्रु शब्द से ऊंग हो गया और उकार का लोप हो गया, उकार को अकारादेश हो, उकार और ऊंग हो गया, स्वश्रु से ऊंग हो गया, फिर उकार का आकार का लोप हो गया, आकार नहीं करता, प्रत्यय करेगा, आकार उकार दोनों का लोप करेगा। आकार कहाँ है, स्वश्रुदा में आकार, रा का आकार और स्वश्रु का उकार, तो स्वश्रुदा हो जाएगा, तो रा के आकार का लोप किया और सा के उकार का, है कि नहीं, तो मिल गया स्वश्रु बन गया, स्वश्रु बन गया। अब स्वश्रु में एकादेश ही नहीं है,
तो एकादेशा भावे ना लिंग परिभाषाया आवश्यकत्वात् है कि नहीं। इसलिए यदि अंतादिवच से काम चलाते तो ससुरु में ही नहीं काम चलेगा, इसलिए हमें क्या लाना पड़ेगा, वही एक परिवार आए कि नहीं। इसलिए ऐसा कोई कह नहीं सकता जिससे लिखे होंगे वाचक, दूसरा प्रकरण किससे पढ़ रहे हो, वन पढ़ा पहले पूर्वापर ग्रंथों को देखना है ना क्या कह रहा है। यत्तु तत्र ससुरः स्वसुरा इति निर्देशात् स्वादयति। हाँ, यह निर्देश है, क्या है सूत्र है, ससुरः स्वसुरा, ससुरा स्वसुरा ये निर्देश है। तद निर्देशात् बिना अंतादिवच की स्वादी आ जाएंगे। तन्ना क्यों, निर्देशस्य शब्दपदत्वात्, निर्देशस्य शब्दपदत्वात्, शब्द पदत्वात्, शब्द पदत्वात्, परत्वात्। तो निर्देश जो है कहा वो शब्द परक है, बात में विपराभ्याम जे ङेर्यः इतिवत्। हाँ, जैसे विपराभ्याम जे वहाँ विभक्ति आ गई जे, तो शब्द परक माने आनपूर्वी है। तो निर्देश केवल शब्द परक माने आनपूर्वी को बताने के लिए, न कि किसी अन्य अर्थ के ज्ञापन के लिए। जैसे विपराभ्याम जे में ये आनपूर्वी को बताने के लिए विपराभ्याम में विभक्ति दिखाई दे रही है या जे में विभक्ति दिखाई दे रही है, ये सब क्या है, तत्त स्वरूप परक निर्देश हैं, ये अन्य अर्थ का ज्ञापन नहीं कर सकते। सर्वदत्त में लिंग विशिष्ट लिंग विशिष्ट परिभाषा, बड़े दीक्षित जी ने लिंग विशिष्ट परिभाषा का आश्रयण किया और अंतादिवच जो है नहीं होगा, नहीं तो कांडे कुंडे में विरोध हो जाए, तो शुरू में दोष आ जाए, ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। अतः हमें लिंग विशिष्ट परिभाषा का आचरण करना है। यत्तु लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग वैशिष्ट्यस्य, क्या यत्तु लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग वैशिष्ट्यस्य प्रातिपदिकत्वस्य च लाभाय पूर्वान्तत्व पदादित्वयोः आवश्यकत्वेन उभयत आश्रयणे अन्तादिवत्वाभावात् नात्र इयमिति। नात्रयम का ये परिभाषा नहीं लगती, अब तो परिभाषा को यत्तु हटा, तभी तो कहा नात्र इयम, माने लिंग प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, ये नहीं लग रही थी, इसीलिए तो हम अंतादिवच के पास गए और गुरु की सिद्धि के लिए। क्यों नहीं लगी यत्तु, क्या लिखा, यत्तु लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग वैशिष्ट्य, माने लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग बोधक प्रत्यांतत्व का वैशिष्ट माने संबंध जिसमें है, लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट रूप, लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग वैशिष्ट है कि नहीं। तो लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप जो लिंग वैशिष्ट, तो लिंग बोधक प्रत्यांतत्व का कौन है, कौन कहाँ धर्म बैठा, सुश्रु माने गुरु में, लिंग बोधक प्रत्युंग तदंतत्व जो है उसमें बैठा है, गुरु में आया। तो लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट रूप लिंग वैशिष्ट्य और प्रातिपदिकत्व से लाभाय, और प्रातिपदिकत्व से लाभाय, जहाँ लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग वैशिष्ट का लाभ करना हो और प्रातिपदिकत्व का लाभ करना हो, है कि नहीं। तो हमें इस गुरु के अंदर दोनों लाभ करना, लिंग बोधक प्रत्यांतत्व के वैशिष्ट को भी चाहिए और प्रातिपदिकत्व भी चाहिए। ऐसे धर्म के लाने में ये परिभाषा नहीं लगती, पूर्वान्तत्व परादित्व आवश्यकत्व है ना, इसलिए हमें लिंग बोधक प्रत्यांतत्व के लाने के लिए परादित भाव चाहिए और प्रातिपदिकत्व के लाने के लिए पूर्वांत भाव और उभयतः श्रेणी नान्तादिवत्, है कि नहीं। क्या लिख रहा है, लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप लिंग वैशिष्ट्यस्य प्रातिपदिकत्व से लाभाय पूर्वान्तत्व परादित्वयोः आवश्यकत्वेन, तो पूर्वान्तोद्भाव परादिद्भाव दोनों अंतादिवच्य से आवश्यक हैं। उभयतः आश्रयणे अन्तादिवत्वाभावात्, और उभयतः आश्रयणे नान्तादिवच्य, इससे अंतादिवत्व का निषेध हो गया तो दोनों का लाभ नहीं होगा। क्या उभयतः आश्रयणे अन्तादिवत्वाभावात्, हाँ नात्र इयमिति, इसलिए अंतादिवत्वाभावात् नात्र प्रातिपदिकत्व नहीं आएगा, हाँ इसलिए नात्र इयम परिभाषा, माने यह परिभाषा यहाँ नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, क्योंकि यहाँ जो है आपको पूर्वांतोद्भाव पराद्योद्भाव दोनों आवश्यक है। तो जहाँ पूर्वांतोद्भाव पराद्योद्भाव दोनों आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं कि लिंग बोधक प्रत्यांतत्वम आनेयम प्रातिपदिकत्वम चानेयम, अतः पूर्वांतोद्भाव पराद्योद्भाव दोनों आवश्यक है। इन ऐसी स्थिति में ये परिभाषा नहीं लगती, ऐसा यत्तु का कहना है।
ऐसा परिभाषा का वास्तविक स्वरूप नहीं, लेकिन कल्पना कर रहा है कल्प का। वो कहता है यत्र लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट्यम आनेयम और प्रातिपदिकत्वंचानेयम तत्र पूर्वांतोद्भाव आवश्यक पराद्युद्भावश्चावश्यक। वास्तविक नहीं। अब इससे हम पूछें कि लिंग बोधक प्रत्यांतत्व क्यों लाते हो, क्या जरूरत है इसकी लाने? लिंग बोधक प्रत्यांतत्व की जरूरत क्या है? अरे लिंग बोधक प्रत्यांतत्व है वो कौन? गुरु है कि नहीं? तो लिंग बोधक प्रत्यांतत्व जो है कहाँ बैठा है? वो ऊंग में बैठा है। लिंग बोधक प्रत्यय कौन है? ऊ। और वो प्रत्यय तो उसमें प्रत्यांतत्व है। तो लिंग बोधक प्रत्यांतत्व जो ऊ में बैठा वो कहाँ ले आ रहा है? गुरु समुदाय में ला। और गुरु वृत्ति प्रातिपदिकत्व कहाँ ला रहा है? गुरु समुदाय में। लेकिन दूसरे वाले को लाने की जरूरत क्या थी? बात में कि नहीं? कौन उसको मानकर कुछ करना है? अरे प्रातिपदिक को मान के तो विभक्ति लाना। लिंग बोधक प्रत्यांतत्व समुदाय में ला करके किंग करनी है? न लिख्यते यानी किंतु कथयति कल्पयति, कल्पना कर रहा है कि यत्र लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट्यम आनेयम प्रातिपदिकत्वंच यत्र समुदाये आनेयम तत्र उभयतः आश्रयणम न भवति, वहां नहीं होता। किंतु इस प्रकार का आनयन जहां है वहां लिंग ये परिभाषा नहीं लगती। आया? इसीलिए ये परिभाषा नहीं लग रही थी, परिभाषा नहीं लग रही थी। इसीलिए जो है प्राचीनाचार्यों ने अंतादिवच लगा के उसकी अंड बंड व्याख्या करना शुरू। बात में कि नहीं? जैसा चाहे यच्च व्याचक्षते आदि ही माने पूर्वम कस्य पूर्वम कस्मात् पूर्वम इति ऊँगः, ये सब व्याख्या करना। क्योंकि ये परिभाषा उनकी दृष्टि में नहीं लग रही है कि नहीं? क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति जहां होती है लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट्यम यत्र आनेयम प्रातिपदिकत्वंच आनेयम तत्र इयं परिभाषा नात्रेयम, उस जगह में ये परिभाषा नहीं। ये एक नियम बना दिया। आया कि नहीं? हाँ, तब तन्ना। इसलिए शब्दरत्नकार ने कहा इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है इस परिभाषा में। इस परिभाषा के अप्रवृत्ति का यह बीज नहीं है। और ये परिभाषा प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्मों का आनयन करती है। लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप प्रत्यांतत्व को क्यों ले जाए? माने प्रत्यांतत्व का वैशिष्ट समुदाय में क्यों करे? आया कि नहीं? इसलिए तन्ना ठीक नहीं है परिस्थिति। इंद्राणी इति असिद्ध्यापत्ते है। उन्होंने माने निष्फल की जगह कहा कि दोष है, इंद्राणी ही नहीं बनी। क्योंकि इंद्राणी में आपके मतानुसार लिंग बोधक प्रत्यांतत्व रूप वैशिष्ट्यम भी आनीयम और प्रातिपदिकत्व चानीयम, तो लिंग ये परिभाषा लगेगी नहीं, ये परिभाषा नहीं लगेगी। अंतादिवच नहीं लगेगा, उभयताश्रय नहीं नाम तक, और ये भी परिभाषा नहीं लगेगी। तो इंद्राणी में तो प्रातिपदिक नहीं कहा जाए। जब प्रातिपदिक नहीं तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथम आने का कोई सवाल ही नहीं। अरे जब प्रातिपदिक रहे तब न प्रातिपदिकार्थ रहे। और घी पानी नहीं होगा, आनुक नहीं होगा। घी पानुक तो इंद्र से होना है, हमें इंद्राणी की बात सु नहीं आएगा, सु नहीं है। घी पानी की चर्चा जैसे अंदरगल में न जाओ नहीं फंस जाओ, है कि नहीं? मार्ग से हटेगी फंस, मार्ग में चले। प्रातिपदिकार्थ नहीं बनेगा तो व्यक्ति नहीं आएगी, क्योंकि प्रातिपदिक नहीं है तो प्रातिपदिकार्थ नहीं है कि नहीं? इसलिए हमें इस तरह की व्याख्या हम नहीं कर सकते। लिंग विशिष्ट परिभाषा का ऐसा नियम नहीं लगा सकते, नहीं तो इंद्राणी की असिद्धि होगी। अतः लिंग विशिष्ट परिभाषा का जो हमने बताया लिंग बोधक प्रत्यय रहित दृष्टानाम प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणाम आतिदेशो भवति, ये जो अर्थ बताया गया यही सिद्धांत है। इससे परिभाषा लगेगी, अंतादिवच नहीं लगेगी। हाँ, तस्मात् प्रातिपदिकत्वोपयोगो न कश्चित्। इसलिए कहा क्या कहा? प्रातिपदिकत्व उपयोग न कश्चित्। इसलिए मने इंद्राणी इत्यत्र दोषस्य सत्वात्, है कि नहीं? प्रातिपदिकत्व उपयोग न कश्चित्, कश्चित् है। प्रातिपदिकत्वोपयोग न कश्चित्, प्रातिपदिकत्वोपयोग न कश्चित्, कश्चित् प्रयोग किया। माने प्रातिपदिक का उपयोग नहीं है। क्या लिखा? क्या फिर पढ़ो। तस्मात् प्रातिपदिकत्वोपयोगो न कश्चित्, प्रातिपदिकत्वस्य उपयोगः न इति कश्चित्, है कि नहीं? माने तस्मात् का मतलब इंद्राणी इत्यस्य दोषस्य सत्वात्, बात में कि नहीं? इंद्राणी ये दोष है,
इसलिए दोष रहने के कारण प्रातिपदिकत्वोपयोग न कश्चित, माने लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट सामानाधिकरण प्रातिपदिकत्व का कोई उपयोग नहीं। लिंग बोधक प्रत्यांतत्व समानाधिकरण जो प्रातिपदिकत्व है तस्य प्रातिपदिकत्व से नापि उपयोग, क्योंकि लिंग बोधक प्रत्यांतत्व लाओगे तो निषेध बैठेगा। कौन निषेध? अप्रत्यय। तो उसका ऐसे प्रातिपदिकत्व का कोई उपयोग नहीं। इसलिए हमें क्या कहना चाहिए? लिंग बोधक प्रत्यांतत्व समानाधिकरण प्रातिपदिकत्व नहीं चाहिए, प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्त चाहिए। समझे कि नहीं? ऐसे ही लग रहा है। इति कश्चित तस्मात् प्रातिपदिकत्वोपयोग। तस्मात् में क्या लिखा है भैरव में? हमें तो ऐसे लगता है। तस्मात् परिभाषया यस्य समुदायस्य ग्रहणं भवता बोधनीयं तस्यैव ग्रहणाभावापत्ति सद्भावात्। क्यों? परिभाषया यस्य समुदायस्य ग्रहणं क्रियते भवता। आप जिस समुदाय को ले रहे हो उसमें विरुद्ध धर्मों को ला रहे हो, प्रातिपदिकत्व का विरोधी है वो। कौन? प्रत्यांतत्व, वही ला रहे हो। तो ऐसी जगहों में प्रातिपदिकत्व नहीं आ सकता, उसका कोई उपयोग। तो जो उसी को कहा प्रातिपदिक माने एतत् समानाधिकरण जो प्रातिपदिकत्व होगा उसका कोई उपयोग, क्यों? उसका विरोधी धर्म है। उपयोग में लिखा है परिभाषाया प्रवृत्ति कोटो इत्यादि ही। परिभाषा की प्रवृत्ति कोट में ऐसे प्रातिपदिकत्व का निवेश नहीं है जो लिंग बोधक प्रत्यांतत्व विशिष्ट हो, है कि नहीं? कैसा है उपयोग? प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्त का। ये परिभाषा की प्रवृत्ति कोट में उपयोग। तो परिभाषाया प्रवृत्त कोटौ न एतादृशस्य प्रातिपदिकत्वस्य लिंग विशिष्ट परिभाषाया प्रवृत्तौ उपयोगा। प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्यस्य उपयोगा। बात समझे कि नहीं? आरती हो गई क्या? न लिंग बोधक प्रत्यांतत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिकत्व है, इस प्रकार का जो आपने अर्थ बना रहे हो, इसका परिभाषा में कोई उपयोग नहीं। न प्रातिपदिकत्व से उपयोग नापि लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकस्य इति परिभाषायां पठ्यते। अन्ना इस प्रकार का लिंग विशिष्ट परिभाषा में बीज पढ़ा गया है। उस परिभाषा की प्रवृत्ति का यह बीज भी नहीं पढ़ा गया कि लिंग बोधक प्रत्यांतत्व वैशिष्ट आनेयम प्रातिपदिकत्व आनेयम, है कि नहीं? इस प्रकार का उपयोग भी नहीं है, माने परिभाषा की में प्रवृत्ति में रखा भी नहीं गया। नापि लिंग विशिष्ट प्रातिपदिकस्य इति परिभाषायां पठ्यते तया प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां लिंग प्रत्यय विशिष्ट इति देशात् इति। इससे लिंग प्रत्यय जो विशिष्ट होगा उसमें प्रातिपदिकत्व और तद्व्याप्त का ही जो है धर्मादेश होता है। धर्मादेश जो आप कह रहे हैं, इस प्रकार का इस परिभाषा की प्रवृत्ति में कोई बीज नहीं है, न लिखा गया, उसे पढ़ा गया, न ऐसे प्रातिपदिकत्व की कोई उपयोगिता है। आया? तो अंतादिवच्य भी इस प्रकार के प्रकरण में नहीं लगता, न परिभाषा ही लगती है। किस प्रकार के में परिभाषा लगती है? तो प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्त धर्म के आनयन में परिभाषा, वो चीज यहाँ है गुरु में लगेगी। आया? ननु इसके जो ससुरा उसका भूमिका होना रहेगा। ननु सप्तम अधिकरणेश इति निर्देशेन विभक्ति। कहाँ यदि आदिवद भाव को ये अर्थ लगाओगे, आदि ही पूर्व कस्मादिति उंगापेक्षया पूर्वम तदंतवत, यदि इस प्रकार का अर्थ लगाओगे तो कांडे कुड्डे के उत्तर ग्रंथ के साथ आपका विरोध हो जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ। ननु सप्तम्यधिकरणे चैति निर्देश। सप्तम्यधिकरणे चैति निर्देशेन, क्योंकि अधिकरण गी में गुण है। तो यदि अधिकरण वृत्ति प्रातिपदिकत्व जो आ जाए किसमें? एकादेश अधिकरण में, तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकत्व ह्रस्वत्वापत्ति ही, है कि नहीं? तो तन्निर्देशात् कल्पते कि वहां पर क्या है, नहीं आएगा। अंतवत्वाभाव ज्ञापना। क्यों? विभक्ति एकादेश तो कांडे कुड्डे में विभक्ति के साथ है, एकादेश है। ऐसे एकादेश में अंतर्भाव नहीं होता, माने विभक्ति संबंधी एकादेश में अंतादिवच्य नहीं लगता, तो कांडे कुड्डे में कोई दोष ही नहीं है। आया? इसलिए यह विरोध अकिंचित कर है। हमने जो अंतादिवच्य की व्याख्या किया, उस व्याख्या के अनुसार जो कांडे कुड्डे में दोष आ रहा है, ये दोष अकिंचित कर। क्यों? सप्तम्यधिकरणे च निर्देशेन अत्र अंतवद्भाव होगा ही नहीं, तो यहाँ दोष कोई कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं? विभक्ति एकादेशस्य अंतवत्वाभाव ज्ञापनात् उत्सर्गस्य असार्वत्रिकत्वात्। क्या? उत्सर्गस्य
और सार्वत्रिकत्वात् उत्सर्गस्य जी जी उत्सर्गस्य क्या उत्सर्गस्य अंतवत् भावा भाव माने अंतवत्वा भाव ज्ञापनेन ज्ञापन भाव ज्ञापनात् और उत्सर्गस्य असार्वत्रिकत्वात् रस्वस्य सत्व प्रधाने एवं प्रवृत्तिश्च कांडे इत्यादि न दोषः। तो ठीक है, माने इन्होंने कहा कि उत्सर्गस्य क्या लिखा, उत्सर्गस्य असार्वत्रिकत्वात् माने उत्सर्ग देखो एक वचनम उत्सर्गतः कथिष्यते। ठीक है, तो उस एक वचनम उत्सर्गता में जो सुविभक्ति प्राप्त है आतिदेशिक प्रातिपदिक को लेकर के कांडे कुंडे में असार्वत्रिक वो तो प्राप्ति नहीं। और रस्वस्य विभक्ति का माने सप्तम में अधिकरण निर्देशात अंतवत् भाव लगेगा भी नहीं। और दूसरा जो है ह्रस्व भी नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्व के लिए हमें सत्व प्रधान प्रातिपदिक चाहिए। ये सत्व प्रधान नहीं कारक प्रधान प्रातिपदिक है, इसलिए जो सत्व प्रधानानि नामानि होना चाहिए। ये कारक प्रधान है, अधिकरणे बैठा है आया, इसलिए जो है कांडे कुंडे में अधिकरण प्रधान कारक प्रधान है, इसलिए यहाँ ह्रस्व भी नहीं हो आया कि सत्व प्रधान एवं प्रवृत्ति। सत्व माने नाम, उसी अर्थ की प्रधानता माने प्रातिपदिकार्थ का प्राधान्य होना चाहिए। विभक्त्यंत में किसका प्राधान्य रहे, कारक का प्रधान, फिर सत्व प्रधान नहीं। अरे कांडे में कांड्यधिकरण है, कांडे माने कांडाधिकरण, तो कांडाधिकरण है माने कांड रूप जो अधिकरण है तस्मिन अधिकरणे आगे ले जाना है, इसलिए वो सत्व प्रधान नहीं है। हमें सत्व प्रधान चाहिए जिसमें कांड की प्रधानता हो। कांड ये नाम है, यही द्रव्य है, इसकी प्रधानता होनी चाहिए। इसकी प्रधानता कब होगी, जब प्रथमांत रहेगा तभी प्राधान्य होगा, तभी वो रस होगा। कांडम कांडे कांडानी, आगे थोड़ी चलेगा वो, आगे कारक प्राधान हो जाता है। समझ में कि रसस्य सत्व प्रधान एवं प्रवृत्तिश्च कांडे इत्यादि न दोषः अतः श्वश्रु इत्यत्र अतः श्वश्रु इत्यादि निर्देशेन एकादेशभावेन लिंग विशिष्ट परिभाषा आवश्यकत्वात्, इसलिए लिंग विशिष्ट परिभाषाया आवश्यकत्वात्, इसे समाधान करना चाहिए। फिर सिद्धांत में बाहुवंतात् संज्ञायाम, बस हो गया। कहाँ ये पूरा हो गया प्रकरण, कहाँ तक गया ये, आगे क्या पढ़ गए तुम, बहुत जल्दी पढ़ गए। यहाँ तक हो गया गुरु जी, यहाँ तक हो गया शब्द अपना। मूल कहाँ तक हुआ, मूल अब सदस्य करके आएगा ये वाला, विपराभ्याम जे इत्यादि हो गया। जी यहाँ तक हो गया, ठीक, अब आगे थोड़ा